हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ अपने दोस्त के साथ और हम बैठे थे ऐसे ही, सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो करते हैं कुछ बातें, क्या पता आपको पसंद आए। सो माय फ्रेंड, से हेलो टू माय ऑडियंस। राम भाई। राम राम। ये क्या थोड़ा उधर से है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। विलेजर्स। विलेजर। तो आप बताओ कि आप कहाँ से हो? भरतपुर। भरतपुर से हैं हमारे भाई। आपको भरतपुर और जयपुर में क्या फ़र्क लगता है? भरतपुर ज़्यादा अच्छा है जयपुर से। किन मायनों में? लोग कम हैं, एरिया कम है तो सब आपस में मिलकर रहते हैं। जैसे हमने जयपुर में देखा है, पड़ोसी को पता नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। किसी को किसी से मतलब नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग सा बताओ जिसमें मज़ा आए सुन के कि ये भरतपुर में अलग है, ये जयपुर में अलग है, ये जयपुर में है नहीं, वो भरतपुर में हर लाइन में 4 गालियाँ होती हैं। जो जयपुर में लोग डिसेंट हैं वो अरे ये। तो गालियाँ तो गलत बात है भाई। भाई ब्रज का प्रेम है, वो ब्रज की भाषा है। वो गालियाँ गालियाँ हेल्पिंग वर्ब में भरतपुर में तुम साइकिरियाँ हैं। तुम किसी को अपशब्द कह करके पुकार रहे हो। भाई हमारे उधर भगवान को गाली देते हैं, श्री कृष्ण को, श्री राम को। चलो ये मैं पूछूंगा नहीं क्या गाली देते हैं। जयपुर किन मायनों में अच्छा लगा भरतपुर से? जयपुर भरतपुर से डेवलप्ड है। यहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड तो हैं। है ही। यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। भरतपुर में इतने लोग ज़्यादातर किसानी से जुड़े हुए हैं। लोग आर्मी की तैयारियाँ कर रहे हैं, जाट बेल्ट है पूरी इसलिए। अच्छा। जयपुर में अलग अलग नाना प्रकार के लोग रह रहे हैं। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी अपने जीवन क्रिया में, अपने लाइफ स्टाइल में फंसे हुए हैं सबके सब। अच्छा। जयपुर को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर में इतना क्रेज़ नहीं है। जयपुर में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, मेट्रो सिटी है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए। इसलिए कह सकते हैं हम जयपुर इसलिए ज़्यादा डेवलप है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, अवसर ज़्यादा हैं नौकरी के लिए, जो भरतपुर में नहीं है। तुम क्या अपने भरतपुर वाले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो कि उनको जयपुर आना चाहिए या भरतपुर में ही रह के मौज मस्ती करे या जो भी करे? ये आदमी पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। अगर वो चाहता है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में आए या कोई बिजनेस करना कोऑपरेटिव चाहे, जॉब्स में आए। हाँ कॉर्पोरेटिव जॉब में, तो वो जयपुर आ सकता है। अदरवाइज़ अगर उसकी कोई पुरानी दुकान हो या पुराना कोई बिजनेस हो अपने घर का जो भरतपुर में चल रहा हो, भरतपुर में रहे। तो वो भरतपुर में रह के उसका इसको वहीं से आगे बढ़े। भरतपुर फेमस क्यों है? भरतपुर कह सकते हैं एक गलत चीज़ है जो बदमाशी है। वहाँ पर गोली बारूद बंदूकें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बदमाशियाँ, डेली के मर्डर, इसलिए ज़्यादा मशहूर है गलत नहीं, चीज़ों में। गलत नहीं, अच्छे उसमें वे में। अच्छे देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा सरसों अनुसंधान केंद्र जो है भरतपुर में है। अच्छा। जहाँ पे एशिया में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल या सरसों की उगाई जो होती है वहाँ पर होती है। और मैंने सुना है कि एक ऐसा किला भी है, लोहागढ़ किला, जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। जी, वो महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। उन्होंने वो दुर्ग बनवाया था, लोहागढ़ दुर्ग। आज भी है वो जिसमें, दुर्ग? जी आज भी है वो। इसमें 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 जीते उन्होंने। आज तक अजय भारत में एकमात्र दुर्ग है जो हमेशा अजय रहा। चित्तौड़गढ़ भी महाराणा प्रताप के बाद मुगलों ने उसको कब्जा कर लिया, लेकिन जाट जाट महाराजा सूरजमल ने जो किला बनवाया था लोहागढ़ दुर्ग, आज भी वो अजय है। उस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। अच्छा। अब और डीग के जल महल में जाइए, डीग के जल महल बनवाए थे महाराजा सूरजमल ने। हमारे पास एक ऐसी तोप है लोहागढ़ में जो लोहागढ़ से और दिल्ली तक वार कर देती थी एक बार में। ऐसी कोई टैगलाइन जो भरतपुर में बोली जाती हो? भरतपुर की एक बार की कहानी है कि अ, जो जाट महाराजा थे उन्होंने दिल्ली में जाके, जवाहर सिंह ने और सूरजमल ने दिल्ली में जब हमला किया था, तो उनकी जो आदमी थे उन्हें सबको ले आए थे और जेल में डाल दिया था। तो मुगलों की महिलाएं एक गीत गाती थी कि अब के जान बचा दे अल्लाह, जाट भरतपुर वाले थे। हाँ, ये सुना है मैंने, अब के जान बचा दे अल्लाह, जाट भरतपुर वाले थे। ये ये सुना है टैगलाइन मैंने। काफ़ी फेमस है हमारे उधर। और कुछ वहाँ का जो फेमस हो, ताकि जिसका नाम लेते ही और लोग पहचान जाए? भरतपुर का चूरमा काफ़ी फेमस है। जो तुमने खिलाया। जी।
वो ब्रज में बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, भरतपुर में ज़्यादातर बनता है वो। अलग ही डिफरेंट है वो तो, एक ही दम उसका रेसिपी सबसे अलग है। सबसे अलग है। जो हम खाते हैं, जो हमारे इधर चूरू बीकानेर इधर में बनता है, एकदम अलग। वो तो मैंने पहली बार खाया ऐसा, एक ही दम अलग था। ये तो बात सही है। कुछ और और लोगों में अहम ज़्यादा है उधर। अच्छा है। हाँ, क्योंकि वहाँ के जाटों ने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोग समझते हैं कि जाटों में ये है वो है। किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक नहीं भी, बट मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और सर कह रहे हैं कि इस पे सर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर मैं कुछ बता नहीं। सेंसिटिव। कल को फेमस हो गए थे पुलिस में। ओ कल को क्या पता गलती से कहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी जाट हूँ, जाटों की बुराई तो नहीं करूँगा। यस यस। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अब क्या करना है, क्या बोलना है आगे? लाइक एंड हाँ, सब्सक्राइब वो सब आप लोग कर लीजिए प्लीज़। प्लीज़ नहीं, मतलब कर लो भाई, ठीक लगे, नहीं कर ही लो। विनती थोड़ी करेंगे, थोड़ी करेंगे, कह रहे हैं कर लो, कर लो भाई। कर लो।